हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ अपने चैनल पर एक फेमस डिश जो दिल्ली की मशहूर है। आपको कलर देखकर ही पता लग रहा होगा। हम बनाने वाले हैं मुगलाई चिकन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर पहुंच सके। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। ये हमने 750 ग्राम चिकन लिया है। ये हम इसका पीस उठाएंगे और नाइफ से इसकी जो टेंडन है इसको काट देंगे। इसके काटने से क्या होगा, वो जो इसका मीट होता है वो खिंच जाता है और ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इससे ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, अपनी जगह पर फिक्स रहेगा। ये बनने के बाद दिखाएंगे हम आपको। और इसमें जो बड़े पीस हैं उनमें भी थोड़ा कट लगा देंगे ताकि मसाला अंदर तक जाए। चलिए तो अब इसको कर लेते हैं हम मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें आधा चम्मच नमक ऐड किया है। 1 चम्मच इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। आधा प्याली दही डालेंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें तीखी लाल मिर्च ली है और 1 चम्मच इसमें हम कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे। 2 चम्मच डालेंगे। कश्मीरी मिर्च से कलर अच्छा आ जाता है, ज़्यादा तीखी नहीं होती। 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस पर अच्छे से इसको लगाने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और चलिए तैयारी करते हैं अपने ग्रेवी की। इसमें मैं 1 कप के समथिंग तेल डाल रही हूँ, आप अपने अनुसार डाल लेना। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें हमने 250 ग्राम प्याज कट कर ली थी, आप मीडियम साइज़ की 3 से 4 कट कर लेना। इनको फ्राई करेंगे। प्याज डालते वक्त ध्यान रखें कि आपको जो गैस का फ्लेम है वो लो कर देना है ताकि छींटे हमारे फेस पर ना आए। प्याज डालते ही ये जो है उछलने लगता है ऑयल। अब हम इसको हाई फ्लेम पर तलेंगे। हमें इसका ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं चाहिए, हमें हल्का ब्राउन कलर चाहिए। अब हम इनको निकाल लेंगे क्योंकि थोड़ी और ये निकलने के बाद हीट हो जाती हैं। अब ये जो हमारा बचा हुआ तेल है इसमें हमने मैरिनेट होने के लिए जो चिकन रखा था उसमें इसको डाल देंगे। सारे ही पीस एक एक करके हम इसमें डाल देंगे। ये हमें मीडियम फ्लेम पे डालना है और इसको फ्राई हमें मीडियम फ्लेम पर ही करना है और ज़्यादा इसको हमें उलटना पलटना नहीं है। पीसों पर से मसाला हट जाएगा अगर हम इसको ज़्यादा पलटेंगे। हमें 3 से 4 मिनट तक इसको अच्छे से ऐसे ही फ्राई करना है, हल्का चलाते हुए। अगर इसको चलाएंगे नहीं तो ये नीचे लग जाएगा और ज़्यादा चलाएंगे तो मसाला पीसों से हट जाएगा। इस बात का आप ख़ास ध्यान रखें। ये देखिए ये हमारा भुनने लगा है। अब हम इसमें थोड़ा मसाला ऐड करेंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। ये आधा चम्मच भी ले सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। ये मैंने छोटे चम्मच से लिए हैं मसाले। चलिए तो अब इसको हम बंद कर देंगे और 5 मिनट तक और भूनेंगे। ये हमारे मसाले भून के हो गए हैं तैयार बिल्कुल। मसाले से ऑयल रिलीज़ हो जाता है तो समझिए हमारा मसाला भुन गया। ये हम जार लेंगे, इसमें 8 से 10 काजू डालेंगे। आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं, बादाम डाल लेना। और ये 6 से 7 बादाम डालेंगे। आधा प्याली दही डालेंगे। दही नहीं हो तो इसकी जगह आप टमाटर भी ले सकते हैं। और ये प्याज है हमारी, तो इसमें हम थोड़ी प्याज बचा लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे और इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। अब हम अपने चिकन को देख लेते हैं जो हमने भून के रखा था। इसमें वो प्याज हम थोड़े हाथों से क्रश करके डाल देंगे।
और इसके साथ थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे, 8 से 10 काली मिर्च और 2 सफ़ेद इलायची। ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना स्किप कर देना। चलिए अब इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। अगर देसी घी आपके पास नहीं हो तो आप मक्खन डाल देना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसका कलर आता है वो देसी घी या मक्खन से ही बहुत अच्छा आता है। ये हमने ग्राइंड कर लिया था अपना मसाला, अब हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। जो बचा हुआ है उसमें पानी मिलाएंगे और वो भी इसमें डाल देंगे। आपको अगर थिक ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी ना डालें, और थोड़ा आपको पतला चाहिए तो आप इसमें आधा गिलास पानी अभी ऐड कर सकते हैं। बाद में इसमें आपको पानी ऐड नहीं कर बाद में आप इसमें पानी ऐड ना करके आधा कप या 1 कप जितना भी आपको डालना है तो मिल्क ऐड कर देना, लेकिन पानी ऐड मत करना। अब हम इसको ढक देंगे और इसको 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। अभी हमने मेथी ली है और इसे क्रश करके इसमें डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब हम इसमें थोड़ी सी अमूल फ्रेश क्रीम डालेंगे। मैं 2 चम्मच अमूल फ्रेश क्रीम डाली हूँ, आप चाहे तो आधी प्याली डाल सकते हैं, 100 ग्राम डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। देखिए इसका कितना अच्छा कलर हुआ है। ये हमारा बनकर हो गया है रेडी, लेकिन थोड़े सा अभी हमें इसमें अच्छी खुशबू लाने के लिए इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम बंद करके बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे। 2 मिनट हमारे हो गए हैं, ये बनके हो गया हमारा रेडी। देखिए कितना अच्छा कलर आया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। और ये हमारे जो पीस हैं, ये पीस हमारे आड़े टेढ़े भी नहीं हुए हैं और इन पे से मीट हटा भी नहीं है। चलिए तो करते हैं सर्व। और इसकी हमारी ग्रेवी भी बहुत अच्छी हुई है, आपको ऐसी ही ग्रेवी रखनी है। अगर आपको डिश पसंद आए तो आप इसको बनाना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसी लगी। मैं कभी आपको ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ये बनाएं वो बनाएं, ये बहुत ही अच्छा बनेगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। मैं आपके लिए ऐसी ही नई रेसिपी लाती रहूँगी, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।